तो हम ये पूछेंगे आपसे, जैसे नमाज पढ़ना ज़रूरी है इंसान के लिए, तो जो फजर की जो नमाज है उसके अंदर सुन्नत जो पढ़ते हैं उनका पढ़ना क्या है? देखो वो तो वाजिब है सुनत तो, लेकिन ये एक बात मैं भी कह सकता हूँ कि जो अव्वल टाइम रहती है नमाज से पहले, ये मेरी भी समझ नहीं है आप कभी। तो मैं एक ऐसे हाफिज़ का नाम बताऊं जिसके बारे में आप वाकई चौंक जाएंगे। और कैसे कि है ना, ऐसे बड़े हाफिज़ कुरान हुए वो, और ऐसे बड़े आलिम दीन हुए कि हिंदुस्तान की बादशाह रहते हुए, हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हुए उन्होंने 49 साल हुकूमत करी है। कितने साल? 49 साल। 49 साल। और उसके बाद में वो खड़े हो गए, बाद में फिर नमाज के लिए तैयार हुए, और फिर बाद में उन लोगों ने जो दीन कुरान को बाद में हिफ्ज़ किया है। सबसे पहले इंसान के अपने मामला अमाल सही होने चाहिए। क्या होना चाहिए पहले? मामला अमाल सही होने चाहिए इंसान के। मामलात। मामला अमाल वो सही है तो सब कुछ सही है, मजबूती है वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्लाह करे ना। नाम क्या आपका? अब्दुल सत्तार। माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा अब्दुल सत्तार भाई, हमारी तो बात होती है मुसलमानों के साथ में, जी 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 और मंशा रहती है कि हमारे अंदर एक बेदारी पैदा हो ईमान को लेकर, जी, जी। अमाल को लेकर, क्योंकि जो इंसान दुनिया के अंदर आया वो आखिरत की तैयारी के लिए आया जी जी है ना? जी जी और क्योंकि दुनिया तो आर्ज़ी है, ख़त्म हो जाएगी, बेशक और एक हमेशा रहने वाली जो चीज़ है वो आखिरत है, आखिरत है सबसे पहले। उसकी तैयारी हम लोगों को करनी है। हाँ, अच्छा, सबसे पहले हम मुसलमानों की जो इब्तिदा होती है वो कलमे के साथ होती है, कलमा वो सुना दीजिए। कलिमा सुनाइए। कलमा होता है, बताएं। ला इलाहा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, जी जी जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा को महमूद नहीं है। अल्लाह के सिवा। अल्लाह के सिवा को महमूद नहीं है। अच्छा नहीं, जी जी जी। हमारे और नबी पैगंबर वही पैगंबर थे, हाँ, वो अल्लाह के आखिरी रसूल है ना। आखिरी। अच्छा, कलमे का जो प्रॉपर मैंने है ना, मतलब जो हम कहेंगे लफ्ज़ों के अंदर, कहेंगे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे, उसके रसूल है। हाँ बिल्कुल, बेशक। देखो जी, दुनिया में कोई भी चीज़ है, अल्लाह के सिवा महमूद कोई नहीं। अल्लाह है सबसे बड़े। अच्छा, ये कामयाबी बंदे को जब मिल सके जब बंदा उसको मुस्तकिल तौर से मेहनत करता रहे, जी जी जी। है ना। अगर बंदा मेहनत करनी छोड़ दे, हाँ अगर उसे मेहनत करनी छोड़ दे तो क्या होगा इंसान के अंदर, कि रोज़ पे रोज़ इंसान के अंदर डाउन होते चला जाएगा। डाउन होता रहेगा। जी जी। अब मामला खराब हो जाएगा। सबसे पहले इंसान के अपने मामला अमाल सही होने चाहिए। क्या होना चाहिए पहले? मामला अमाल सही होने चाहिए इंसान के। मामलात। मामला अमाल वो सही है तो सब कुछ सही है, मजबूती है वो। गलत तो नहीं। सही। मामला अमाल सही नहीं है, हैं? नमाज पढ़ ली, उल्टा सीधा बेरकत कर, मामला अमाल हो पहले सही करो तो। हाँ, अगर बंदे का अखलाक सही ना हो तो कुछ भी सही ना हो। हाँ। अच्छा, इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम अपने कहीं ना कहीं अमल तो बना लेते हैं, भाई नमाज रोज़ा ज़कात हज ये तो कर लेते हैं, लेकिन कमी रहती है इंसान की अखलाक के अंदर, मामलात के अंदर। अखलाक के अंदर भी अमल भी करना चाहिए। अमल भी बहुत जरूरी है। अमल भी हम चल रहे हर जगह और अमल कर नहीं रहे। अमल नहीं हो पा रहे, लेकिन अमल तो बंदा बाबा जब कर सकता है जब उसके पास इल्म भी हो। क्यों जी? ठीक है, अगर बंदे के पास इल्म ही ना हो फिर क्या करेगा? अमल कैसे करेगा? तो अमल अगर नीयत हो नहीं जी, अगर आदमी की नीयत है अमल कर सकता है। अमल कोई बड़ी बात नहीं अमल करना। नहीं, हम ये कह रहे हैं जैसे बंदे को अगर अमल करना होगा तो अमल करने से पहले तो इल्म सीखना ज़रूरी है। अगर इल्म नहीं है तो आदमी अच्छी सोच बैठेगा नहीं, अच्छी सोच बैठेगा तो उसके इल्म का हासिल कर सकता है वो बैठकर। सीखना ये नहीं है कि पढ़ना जरूरी है। आदमी आदमी बैठ के ना आदमी लोग बैठ कर अच्छे अखलाक सीख सकता है और अमल भी कर सकता है। हमारे लोगों में 70% आदमी ऐसे हैं जो बेअमल हैं। क्यों? वो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ लोग अनपढ़ लोग हैं, तो वो भी अमल कर रहे हैं।
जिनके दिल में अल्लाह का डर है, खौफ है, वो अमल करते हैं। अच्छा, किसी न किसी हद तक इंसान है ना अमल तो कर रहा है, वो अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग कर रहा है अमल, लेकिन जो कबूल करना न करना अलग काम है। हाँ वो तो हमने नियत कर रखी है कि हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, अपनी रेडी छोड़ के अल्लाह तेरा शौक करता है, चले गए, हमने वहाँ जाके नमाज पढ़ी, अदा करी। अगर हम दिल से कर रहे हैं नहीं तो अल्लाह का बात है कि कबूल करे या ना करे। अच्छा, सीखने से मालूम क्या फ़ायदा हासिल होता है इंसान को, कि सीखने से इंसान को अमल करना आसान हो जाता है। बिल्कुल बेशक बेशक। अगर बंदा बिना सीखे अमल करेगा, अपने सीखे कहाँ कर देगा? ये मिस्त्री है, जब काम सीखा जब तो इंजन मान रहे हैं, जब इन्होंने सीखा काम जब तो इंजन मान रहे हैं, जब सीखेगा जब तो उसको अमल करेगा। हर काम के लिए कोई भी काम हो उसको सीखना पड़ता है। अच्छा, हमारे यहाँ दीन के अंदर ये मामला हो रहा है कि हम सीखना तो चाह रहे और करना चाह रहे हैं, फिर बंदे को जब आखिरी उम्र आ जाती है, मतलब बंदे की उम्र जब पक जाती है, अगर बंदा चाहता भी है तो उसकी ज़बान काम नहीं कर सकती, नहीं कर पाती है। लेकिन इसकी भी मिसाल मिल जाती है। ये आपको मैं एक ऐसे हाफिज़ का नाम बताऊं जिसके बारे में आप वाकई चौंक जाएंगे। और कैसे कि है ना, ऐसे बड़े हाफिज़ कुरान हुए वो, और ऐसे बड़े आलिम दीन हुए कि हिंदुस्तान के बादशाह रहते हुए, हिंदुस्तान पर हुकूमत करते हुए उन्होंने 49 साल हुकूमत करी है। कितने साल? 49 साल। और उसके बाद में वो खड़े हो गए, बाद में फिर नमाज के लिए तैयार हुए, और फिर बाद में उन लोगों ने जो दीन कुरान को बाद में हिफ्ज़ किया है। जानते हैं ऐसे? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह हैं। माशाल्लाह, बड़ी गहरी सोच के साथ आपने जवाब दिया है। उनका नाम था औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह। अब ये ना, जो हम लोग कहते हैं कि भाई अभी बड़े होकर सीख नहीं सकते हैं, सीख सकते हैं। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने हिंदुस्तान के बादशाह रहते हुए भी ये बात सिखा दी है कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई बंदा बड़ा होकर इल्म सीख नहीं सकता है। अगर आदमी के दिल में चाहना है, लगन है तो आप सब कुछ कर सकता है वो। लेकिन हमारी आजकल सोच क्या हो गई है बस। कि जो लोग बड़े हो गए वो इल्म सीख नहीं सकते हैं। अच्छा, इल्म सीखने कोई उम्र होती है? कोई उम्र नहीं है। कभी सीख लो, जब जागो जब सवेरा। इल्म तो ओपन है, वो नहीं कि बंद है, ओपन है। इल्म तो आदमी वक्त निकाल ले सीख के। 1 मिनट, जब तक वक्त नहीं देगा इल्म कैसे सीख जाओगे? वक्त देना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। वक्त देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे हमारी उम्र इतनी हो गई, आपसे मैं थोड़ा सवाल कर लेता हूँ नमाज के मुतालिक, है ना। ये तो हमारे और तुम्हारी बातें चलती रहेंगी कहीं ना कहीं, तो हम ये पूछेंगे आपसे, जैसे नमाज पढ़ना ज़रूरी है इंसान के लिए, तो जो फजर की जो नमाज है उसके अंदर सुन्नत जो पढ़ते हैं उनका पढ़ना क्या है? देखो, वो तो वाजिब है सुन्नत तो, लेकिन ये एक बात मैं भी कह सकता हूँ कि जो अव्वल टाइम पढ़ी जाती है नमाज से पहले, ये मेरी भी समझ नहीं है। आप कभी नहीं समझे? नहीं। क्या नहीं समझे आप बताइए। ये जैसे कि अव्वल टाइम नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज खड़ी हो गई है, पहले सुन्नत अदा करते हैं, वो किस लिए करते हैं? अच्छा, मैं भी इसके लिए बहुत कुछ मालूम करने की, लेकिन अब ये आपका फर्ज है समझाना। वो पूछ रहे हैं, उन्होंने कह रहा है समझ में नहीं आया, ये बात आप समझाएंगे। देखो, आपको नॉलेज है, आप समझाओ। 1 मिनट, बाकी 1 मिनट, ये बात पे हम भी समझेंगे, समझाओ। बाकी 4 वक्त की नमाज होती है ना, जी जी, उसमें नहीं, फजर के बाद भाई 3 नमाजों में जोहर, मगरिब, इशा, इनमें सुन्नत होती है। इनमें क्या होता है? सुन्नत होती है। अच्छा, असील में तो वो है मौक़िदा, पढ़ लिख ठीक नहीं, कोई वो नहीं है, गैर मौक़दा। गैर मौक़िदा है। लेकिन इसकी नमाज की सुन्नत है, नमाज खड़े हो आप सुन्नत छोड़ दो, सुन्नत बाद पढ़ सकते हैं। लेकिन फजर की नमाज की जाए सुन्नत अक्सर पहली पढ़ जाती है। इसकी वजह क्या है? चलिए, माशाल्लाह बुजुर्ग ने सवाल अच्छा किया, माशाल्लाह खूबसूरत सवाल है कि जो लोग हम क्या करते हैं, जैसे हम नमाज़ पढ़ने के लिए गए मस्जिद में, और हमने देखा कि नमाज खड़ी है, हमने देखा नमाज खड़ी है, तो हम क्या करते हैं? हम इसमें शामिल हो सकते हैं सुन्नत पढ़ने के बाद, तो बेहतर है पहले सुन्नत पढ़े, बेहतर है। अगर हम देखते हैं नमाज फौत हो जाएगी, निकल जाएगी, तो बेहतर है आप जमात में फर्ज में शामिल हो जाओ, और उसके बाद 20 मिनट बाद कज़ा कर लो, सूरज निकलने के बाद सुन्नत है। सही नहीं सुना? नहीं, ऐसा नहीं है। और कैसा है? ऐसा नहीं है, पहले सुन्नत ही अदा करनी चाहिए, फिर करनी चाहिए फ़र्ज। लेकिन क्योंकि देखो, बात बच्चे की भी सही है। जैसे हम ना सुन्नत को, मतलब इमाम साहब पढ़ा रहे हैं फ़र्ज बड़े या सुन्नत बड़ी है? फर्ज बढ़िए। लेकिन मैं ये तो बता रहा हूँ, पहले आप अगर जो है आप जमात में शामिल हो सकते हो, फजर की नमाज ही बता रहा मैं आपको, आप देख सकते हो। हाँ भाई मैं पढ़ लूँगा,
सुन्नतें फिर जमात में शामिल हो जाऊंगा, चाहे मैं दूसरे काम में चाहे तहत में, तो बेहतर है पहले सुन्नत पढ़े आप। अगर बंदा कोई तैयाद में शामिल हो भी गया तो दोनों रकात तो चली गई उसकी। हाँ, लेकिन सुन्नत तो सवाब भी तो बहुत है, ये तो लेकिन बताओ। फर्ज बड़ा है नहीं फर्ज पड़ा, और सुन्नत छोटी है। तो बंदे क्या करना है? इसमें फर्ज ही बढ़ रहा है, नमाजी फर्ज है, सुन्नती फर्ज है, हर चीज़ फर्ज है अल्लाह ताला की। मगर वो पहले बेहतर क्या है बताओ, बेटा दोनों बेहतर क्या है? चलिए इसके लिए इसको आसान कर देते हैं। और अगर नमाज का सुन्नतों का टाइम अभी हमारे पास मौजूद है तो हमें सुन्नत पढ़ लेनी चाहिए। अगर हमें ये दिख रहा है कि इमाम साहब नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे और मैं सुन्नत नहीं पढ़ सकता है, तो अपनी सुन्नत को छोड़ करके जो वक्त गुजर जाता है उसका कज़ा वाला 20 मिनट गुजर जाती हैं, उसके बाद उन्हें अदा कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उधर नमाज हो रही है और हम सुन्नत पीछे धड़ा नीयतें बांध रहे हैं, किसी को मिल जाती है किसी को नहीं मिलती है। तो इसलिए फ़र्ज़ का दर्जा बड़ा है, पहले फ़र्ज़ पे अहमियत देनी होगी और बाद में सुन्नतें, क्योंकि सुन्नतें मौक़दा हैं और इनको पढ़ना भी ज़रूरी है। याद रखें इंशाल्लाह। अच्छा, मिल के कैसा लगा है? जी बहुत बढ़िया मिल आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया चला। जी माशाल्लाह बहुत बढ़िया। अच्छा, वो क्या नाम, क्या पढ़ते हैं बेटा आप? जी मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं पारा, क्या पढ़ रहे हैं? मैं 5वां पारा अच्छा, कुरान चलिए, शरीफ। बढ़िया। आप तो लेट आए ना? जी जी। आप पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मैं तो ये पूछ रहा था किस चीज़ का हो रहा है, अल्लाह वाला आप किस चीज़ का अच्छा, कर रहे ये इस्लामिक बात होती है। अच्छा, मुसलमानों से इस्लाम, जी, बेदार करने की कोशिश करते हैं और जगाते हैं जी ताकि दुनिया के अंदर रहते हो यहाँ भी कामयाब जी जी और वहाँ। जिंदगी आखिरत की बड़ी है जी। या दुनिया की छोटी बड़ी नहीं है? आखिरत तो बड़ी है, दुनिया तो बहुत छोटी है। तो हम लोग कहाँ के लिए मेहनत कर रहे हैं ज़्यादा? हाजी अल्लाह वाला आज के टाइम में तो लोग बाग दुनिया के लिए मेहनत कर रहे हैं, आखिरत के लिए तो कोई मेहनत ही नहीं कर रहा जल्दी से। और बड़ी कौन सी है? और बड़ी ऊपर ही है, ऊपर जा गया है जिंदगी। ये तो एक सपना है, और सपने के लिए मेहनत हो रही है। सपने के लिए मेहनत हो रही है। अच्छा, जैसे आपने सपने की बात करी है, बंदा सपने में अमीर हो जाए और उसकी आँख खुल जाए, फिर अमीर है गरीब है? गरीब है वो, मतलब गरीब आदमी को सपना आ रहा है। तो उस अमीर को यही नहीं, उस अमीर के सपना आ रहे हैं। नहीं, वो गरीब आदमी है और सपना उस अमीर का आ गया है। जी, जब उसकी आँख खिलेगी वो अमीर होगा गरीब होगा? वो तो गरीब ही रहेगा जी। वो तो जब आखिर सपने ही तो आया उसे, हाँ। गरीब ही रहेगा वो। तो मिसाल भैया ना माशाल्लाह बहुत अच्छी दी है कि ये जो दुनिया है ना, ये सपने की मानिंद, ख्वाब की मानिंद है। जिसकी आँख खुल गई वो अल्लाह के पास पहुँच गया। इसलिए हम लोगों को यहाँ रहते हुए यहाँ की तैयारी भी करनी है, क्योंकि बीवी बच्चे भाई बहन इन सब की भी जिम्मेदारी है और यही जिम्मेदारी इंसान की बड़ी आखिरत की है ना? याद रखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, जो हमारे मुस्लिम भाई है, नौजवान भाई है, उन्हें आप क्या पैगाम दोगे ताकि उनके अंदर बेदारी पैदा हो आखिरत को लेकर के? हमें क्या पैगाम देना चाहिए? मेरा तो बस कहना यह है जी, बंदा ऊपर वालों को भी खुश रखे और अपने आप को और अपने घर वालों को खुश रखे, और किसी को कोई खुश रहे नहीं रहे उससे हमें कोई लेना देना है नहीं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर वाले खुश नहीं होते हैं किसी अल्लाह के अहकामात से। मतलब किसी माँ बाप ने दाढ़ी रखने से मना कर दिया और अल्लाह का रसूल का हुक्म है ये, जी, तो माँ बाप खुश करना चाहिए, अल्लाह खुश करना चाहिए? पहले अल्लाह को खुश करना चाहिए जी, बाद में माँ बाप है, पहले अल्लाह है। जो बड़ा है उसे बड़े, उसके लिए बड़ी कोशिश जी। है, और जो उससे छोटा है उसके लिए छोटी कोशिश। पहले तो वैसे तो कोई माँ बाप नहीं कहते दाढ़ी धूड़ी मत रखो। दुनिया के अंदर हर किस्म का इंसान है। हाँ वैसा। वो तो है जी, हर एक है नहीं? हाँ चलिए माशाल्लाह, मिलके अच्छा लगा ना? जी, अल्लाह का चलिए, चलो। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह आसानियाँ फरमाए। ठीक है साहब, जज़ाकल्लाह।